बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तस्लीम बहुत चंचल सी लड़की थी, ऐसी कि हर एक को हंस कर बुलाने वाली। इखलाक ऐसा कि पहली गुफ्तगू में ही दिल में उतर जाए। वो 3 भाइयों की इकलौती बहन थी। माँ बाप की लाडली उसकी माँ समरीन, जो कि उसे देखकर ही जीती थी, और अब्बा मोहम्मद आरिफ घर में लाई गई हर चीज़ पहले तस्लीम के सामने रखते थे। और भाई, उनकी तो जान थी तस्लीम में। भाई तो वैसे भी बहनों का मान होते हैं, शान होते हैं। वहाँ तस्लीम ने मुंह से बात निकाली नहीं कि पूरी भी हो गई। वो एक मुकम्मल और खुशहाल घराना था। बाद दफ़ा हालात ऐसे बदले हैं कि खुशियों की गुमान भी नहीं होती। सही कहा है किसी ने, ज़िंदगी सबसे बड़ा इम्तिहान इसलिए लेती है जो ज़िंदगी का सबसे लाडला होता है। बिलाल तस्लीम की कॉलोनी का था। तस्लीम जब भी कॉलेज जाती, रास्ते में आते जाते उसे देखता तो मुश्किल से ही दिल को संभाल पाता। मगर उम्र का तकाजा ऐसा होता है कि ज़िंदगी में कब कोई शख्स अहम हो जाए पता ही नहीं चलता। कुछ ऐसा ही हाल बिलाल का था। वो इतनी खूबसूरत थी कि कोई उसे एक नज़र देखे तो दोबारा देखने की ख्वाहिश करे। वो किसी परी से कम नहीं थी। बिलाल पढ़ाई से फारग हो चुका था और नौकरी ना मिलने का बायस मोहल्ले के कोने पर खड़ा पाया जाता था। एक दिन तस्लीम कॉलेज के लिए निकली। रास्ते में बिलाल ने उसे रोक लिया। वो बहुत घबरा गई थी, मगर बिलाल ने परवाह किए बगैर 2 टोक अल्फाज में मोहब्बत का इजहार कर दिया। दिन गुजरते गए। वो रोज़ बिलाल को रास्ते में खड़ा देखती और नज़रअंदाज कर देती। तस्लीम को रोज़ उसे देखने की आदत हो गई थी। 2 दिन ऐसे ही गुजर गए। तस्लीम का दिल बेचैन हो गया था। बिलाल में जो वो उसकी तरफ खींच रही थी, उसकी फ़िक्र कर रही थी। ऐसी कशिश जो बिलाल के नज़र न आने पर उसे तकलीफ़ दे रही थी। होना क्या था, मोहब्बत के नामामूल जज्बात ने तस्लीम को अपने रंग दिखा ही दिए। तीसरी रात तस्लीम ने बिलाल को कॉल कर दी। कुछ ही पहलों में हेलो की आवाज़ ने तस्लीम की धड़कनें तेज़ कर दी। वो चुप थी। एक बार हेलो ने उसे चौंका दिया। तुम कहाँ थे? 2 दिन से, वो बेसाख्ता बोली। मैं नौकरी की तलाश में मसरूफ़ था। वो बिना पूछे जान गया था सवाल करने वाली कौन है। वो पुरसुकून हो गई थी। बिलाल ने कॉल की वजह पूछी। वो बोली, मुझे तुम्हें रोज़ाना देखने की आदत हो गई है। दिन गुजरते गए। मोहब्बत परवान चढ़ती गई। दोनों ने एक दूसरे के लिए जीना शुरू कर दिया था। बिलाल हर तरह से अपनी मोहब्बत की सच्चाई उस पर खोल चुका था। कोई ऐसा त्यौहार ना होता कि दोनों एक दूसरे को तोहफा ना देते। कॉल पर ढेरों बातें करना मामूल बन गया था। एक दिन तस्लीम कॉलेज गई और जैसे वापस आना भूल गई हो। समरीन और आरफ समेत उसके तीनों भाई परेशान थे। लड़की रात बिना बताए घर से बाहर रहे तो घर वालों पर क्या गुजरती है। उन्होंने हर जगह पता कर लिया था, मगर तस्लीम की कोई खबर ना थी। 2 दिन बाद आरफ को कॉल आई कि फ़लाँ होटल से अपनी बेटी को आके ले जाओ। जब होटल पहुंचे तो तस्लीम को बुरी हालत में देखा तो जैसे किसी ने उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली हो। तस्लीम शदीद ज़ख्मी थी। जिस्म उनकी अजियत का शिकार, जगह जगह सिगरेट के निशान लगे हुए थे। वो तस्लीम को हस्पताल ले गए। डॉक्टर ने बताया कि तस्लीम को ज़्यादती का निशाना बनाया गया है। उस रोज़ बिलाल ने तस्लीम को कॉल करके मिलने का कहा था। उसके मना करने के बावजूद बिलाल ने उसे मना लिया था। कॉलेज के अख्ताम पर बिलाल उसे एक होटल में ले गया था जहां उसके 12 दोस्त मौजूद थे। तस्लीम मोहब्बत के पर्दे के पीछे बिलाल समेत 13 लड़कों की ज़्यादती का निशाना बनी। उस मासूम को तो खबर भी ना थी कि बिलाल उसके साथ क्या करने वाला था। मगर शैतानों में इंसानियत कहाँ पाई जाती है। पूरे 2 दिन उस पर जुल्म करने के बाद बिलाल ने उसके घर फ़ोन कर दिया। जब मोहम्मद आरफ ने डॉक्टर की बात सुनी तो बेसाख्ता मुंह से निकला कि मैं ज़मीन के 2 टुकड़े करके उसमें समा जाऊं। एक बाप के लिए उससे बढ़कर और अजियत क्या हो सकती है कि उसकी बेटी ज़्यादती का निशाना हुई हो। 1 हफ्ता अस्पताल में गुजर गया। तस्लीम की तबीयत संभली तो उसे घर ले आए। आरफ ने समरीन, तस्लीम और खुद को कमरे में बंद कर लिया और चुपचाप जहर का प्याला सामने रख दिया। समरीन और तस्लीम को कहा कि तुम दोनों में से कोई पी ले या मैं खुद पी लूँगा। तस्लीम के चेहरे पर मासूम सी मुस्कुराहट थी। वो माँ बाप की ज़िंदगी आज़ाब नहीं करना चाहती थी। वो जब जहर उठाने लगी तो माँ तड़प कर रो पड़ी। आरफ ने बीवी से कहा, अगर तुमने उसे रोका तो मैं खुद मर जाऊंगा। सब मजबूर थे। तस्लीम एक ही घूंट में सारा जहर पी गई और कुछ ही देर में वो मिट्टी के ढेर के सिवा कुछ ना थी। उसकी सारी खुशियाँ, लाड प्यार, इज्जत, गैरत, सब कुछ उसके साथ ही उसकी कब्र में दफना दिया गया था। एक हंसता बसता घर
زندہ لوگوں کا قبرستان بن گیا تھا۔ بلال اور اس کے ساتھی آج بھی جیل میں ہیں۔ تسلیم کے بھائی اور باپ آج بھی تسلیم کی قبر پر جا کے روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ غلطی تمہاری تھی، کچھ غلطی ہماری تھی۔ سمرین کی ماں کو اس کی موت کا غم لگ گیا اور کچھ عرصہ زندہ رہنے کے بعد اس کی ماں مر گئی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔